आज की ताजा खबर बुलबुल सर, हमारे शहर में एक खूंखार क्रिमिनल आ गया है। अरे ऐसा कोई केक काटता है क्या? अबे! और वो तुम? कयामत। बुलबुल पांडे जी, कैसे आना हुआ आपका यहाँ? हमने सोचा कि आखिरी बार इस पुलिस थाना का दर्शन कर लेते हैं। का है, तू मरने वाला है का जो आखिरी बार देखने आया है थाने को? ऐसा है ना सर कि अगर ये बात हम बोले होते आपकी जगह तो ये लोग हमको ऐसे बोलते। बताइए ना सच सच, आप यहाँ काहे आए हैं? मिठाई देने आए थे। कहा है कि बेस्ट थाना कंपटीशन जीतने के बाद हमारे थाने में सेलिब्रेशन होगा, इंटरव्यू होगा, जश्न होगा। समय नहीं ना होगा हमारे पास आप लोगों के पास आने के लिए, इसलिए एडवांस में ही आपके लिए मिठाई लेके आ गए। कहा है कि आप सबका जवान बहुत कड़वा है, तो एडवांस में हमारा जीत का मिठाई खा लीजिए, थोड़ा सा आपका जिंदगी में मिठास आ जाएगा। अरे चुप कर, करेले के सबसे कड़वे जूस, नीम के सबसे कड़वे पत्ते, तू हमको मिठाई खिलाएगा तू? ऐसा ये लोग तुमको कहते, अगर तुमने कहा होता तो। ये पुष्पा जी भरतनाट्यम काहे कर रही है? ना मतलब आज उनका बोलती काहे बंद है? ना मतलब अच्छा है, हारने वालों का आप चुप रहना ही शोभा देता है। पुष्पा जी का मौन व्रत है। सर, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, अभी तक रिजल्ट आया नहीं, क्या पता बाजी पलट जाए। बाजी पलट जाएगा कैसे? ये एफआईआर बुक रजिस्टर देखिए। हाँ, बाजी कैसा पलटेगा? इतना सारा जो एफआईआर लिखा है पूरा रजिस्टर भर गया है। बाजी पलटेंगे? अरे कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग हारोगे और थाने पे लगेगा ताला, समझे? हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारा जीत का जश्न में शामिल हो, समझे? मिठाई दे। अच्छा लगता अगर आप लोग ये मिठाई हमारे सामने खाते। ठीक है, बाद में खा लीजिएगा। अभी नहीं खाना, बाद में खाना है। नहीं खाना। अच्छा, नहीं खाना। थाना कंपटीशन तो हार ही गई। पुष्पा जी को क्या मिला मिठाई कचरे में डालकर? अब बारी है हमारे हुक्म के इक्के की बिल्ले। जो होगा ना, कयामत से कयामत तक होगा। अरे जीत गए हैं हम, आना जरूर। क्या बात है? कहाँ लिखे हैं बुलबुल बेस्ट, पर ये थोड़ा टिपिकल सा है बे। कुछ ऐसा महान सा, जैसे कि निर्लज, बेहुदा, कामचोर। हमारा मतलब है सर कि ये केक अगर हमारे नाम का होता तो आप कुछ ऐसा ही लिखवाते ना। हाँ ठीक है, ठीक है, एक फ्रिज में रखवा दो, जाओ। आज की ताजा खबर बुलबुल पांडे चल बसे है। आज की ताजा खबर बुलबुल सर, हमारे शहर में एक खूंखार क्रिमिनल आ गया है। उसको सरेंडर करना है तो प्लीज आप उसको अरेस्ट कीजिए। कौन है? हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है उनका नाम है कयामत जी। आज की ताजा खबर, कयामत जी आ गई, भागो।
ये हमारे तरफ कहाँ आ रही है भाई? बुलबुल का बुलबुला निकालने। अबे तो भाग। अरे ऐसा कोई केक काटता है क्या? आज की ताजा खबर, अब समझे हम किस लिए बोल रहे थे ये खूंखार है क्रिमिनल। हमें कुछ करना, बचाना। कर रहा हूँ। अब चल रुमाल निकाल। हाँ, ले। मैंने जस्ट अभी बहुत बड़ा क्राइम किया है। मैंने तुम्हारे थाने में आके तोड़फोड़ की है। इतना काफी है या फिर और क्राइम करूं एफआईआर के लिए? लिखो एफआईआर लिखो। इनका क्राइम लिस्ट इतना लंबा है कि आप उनके सामने बौने दिखोगे। लिखो, जल्दी लिखो। अब बताइए आपका नाम क्या है? अरे पूरा नाम उनका कयामत से कयामत तक है। क्या करेगा पूरा नाम लिख के? नहीं लिखना है। चुप रह, हम समझा रहे हो। देखिए भांजी, इतना टंडा तो हमारा पिताजी ने पूरा जिंदगी में हमको नहीं दिखाया है जितना आपने हमको पिछला 5 मिनट में दिखा दिया है। देखिए भांजी, अब प्लीज कुछ मत करिए। हम समझ गए हैं, हम दोनों समझ गए हैं कि आप अव्वल दर्जे की खूंखार क्रिमिनल है। लेकिन भांजी, आप भी थोड़ा समझिए ना। ये देखिए, ये एफआईआर रजिस्टर में एक भी एफआईआर नहीं लिखा है इसमें। एक भी एफआईआर अगर लिखा ना तो हमारा थाने का जो फर्स्ट पोजीशन है वो खतरे में आ जाएगा। इसलिए हम इसमें एक भी एफआईआर नहीं लिख सकते। अरे आपको एफआईआर लिखवाना है तो आप महिला पुलिस थाने जाइए ना, वहां पे आपके खिलाफ एफआईआर जरूर लिखेंगे। अरे हम हमारे यहाँ के सारे जो केस है वहीं तो भेजते हैं महिला पुलिस थाने, और वो लोग उसे सॉल्व भी कर देते हैं यूं चुटकियों में। पक्का? हाँ, पक्का। ठीक है। तुमको मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाना था ना? हाँ। चलो बाहर। ठीक है, निकलते हैं। आज की ताजा खबर, आज की ताजा बियर लेके चलते हैं। आते रहिएगा बहन जी। क्यों? सब कुछ रिकॉर्ड तो किया ना तुमने? मैडम, बिल्लू निवास की कसम, ऐसा रिकॉर्ड किया, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा ये। मजा आ गया बिल्ले, मजा आ गया। पुष्पा, माँ, आज मैं इतना खुश हूँ कि मुझे कोल्ड ड्रिंक का ना थोड़ा सा नशा। नहीं, कोल्ड ड्रिंक है, पी के देखो। मौन व्रत। माँ, तुम भी ये मौन व्रत तोड़ दो। और कोल्ड ड्रिंक है, 2 घूंट ले लो, 2 घूंट। खुशी है ना, खुशी। ठीक है, मैं अपनी खुशी खुद मनाता हूँ। क्या हुआ? क्यों? कल ये अपना महिला पुलिस थाना कंपटीशन जीतने वाला है, उसकी खुशी। यस। कैसे? चमत्कार माँ। ये लेकिन ये चमत्कार भगवान ने नहीं, कयामत ने किया है। भगवान के घर देर है लेकिन कयामत के घर ऐसे चुटकी में न्याय मिल जाता है। वो बुलबुल पांडे की क्या वाट लगे, मजा आ गया। क्या? मुझे किसने बताया? संभाले बिल्लू खुद को, वरना करिश्मा मैडम को पता चल गया कि ये राज किसी को तुमने बताया तो तेरी कयामत आ जाएगी।
मेरी खबरी चारों ओर फैले हुए हैं और वो बुलबुल पांडे के थाने के इधर भी मैंने कुछ खबरी सेट किए हुए हैं। तो उसमें से एक खबरी ने मुझे खबर दी। माँ, मैं होके आता हूँ, वो कोल्ड ड्रिंक का प्रेशर है। ये कयामत तो बुलबुल के थाने तक भी पहुंच गई। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी करके हमें ये बात मैडम सर को अभी ही बतानी होगी। जी पुष्पा जी बोलिए। पगड़ी पहननी है आपको। मास्क पहनना है आपको। मास्क तो जरूरी है ना। क्या पुष्पा जी क्या बोलना चाह रही हैं आप? ट्रॉफी, अवार्ड, तालियां, बहुत सारे लोग, बहुत अच्छी ट्रॉफी। सर खुजाना नहीं क्या? पुष्पा जी कल जब आपका व्रत टूट जाएगा ना तब आप इत्मीनान से बताइएगा, हम अभी जा रहे हैं। जय हिंद। तो अब वक्त आ चुका है जिसका इंतजार हम सभी को काफी दिनों से था और बेस्ट थाना कंपटीशन के विनर हैं बुलबुल पांडे का थाना जानकीपुरम। और अब रिक्वेस्ट करते हैं बुलबुल पांडे जी को कि वो स्टेज पर आएं और अपनी ट्रॉफी एक्सेप्ट करें। हम आप सबके आभारी है कि आपने हमें इस लायक समझा। हमारे थाने की निष्ठा का फल है जो हमें ये पुरस्कार के रूप में मिला है। हमारा थाने का एक एक अधिकारी ने अपना जान तक फूंक दिया है अपने एरिया को क्राइम फ्री करने के लिए। हम चाहते हैं कि बाकी के थाने वाले भी हमारे तरीकों से कुछ सीखे और देश और कानून के हित में काम करें। हाँ, वो तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे थाने के जो अधिकारी यहाँ मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर आएं। अरे लाइट चली गई। तो मैडम देखिए ना, पूरा एफआईआर बुक रजिस्टर खाली है। एक भी एफआईआर नहीं लिखा है इसमें। और अगर एक भी एफआईआर लिख लिया तो हमारा थाने का जो फर्स्ट पोजीशन है वो खतरे में आ जाएगा मैडम। आपको एफआईआर लिखवाना है तो एक काम करिए ना, अरे महिला पुलिस थाना जाइए, वो लोग आपके खिलाफ एफआईआर जरूर लिखेंगे। और एक अंदर का बात बताऊं, यहाँ के सारे जो केस है ना वो हम वहीं तो भेजते हैं महिला पुलिस थाने, वो लोग आपका एफआईआर जरूर लिखेंगे। ये स्टिंग ऑपरेशन किसने किया है? पता नहीं मैडम से किसने किया, लेकिन जिसने भी किया बहुत ही अच्छा किया। अब इस बुलबुल पांडे की शामत आएगी। पुष्पा जी हाँ। वो लोग जीत चुके हैं ट्रॉफी, अब छोड़ दीजिए अपना मौन व्रत। बताइए। आपको पता है पुष्पा जी? हाँ वहाँ तो बताइए हम पकड़ते हैं मैडम सर। एक मिनट हम पकड़ते हैं। हम बोलिए पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? हाँ संतू जी ने क्या बोला? संतू जी ने बोला कि बुलबुल पांडे का सामत आ जाएगा। सामत? हाँ सामत। हाँ 3 सामत का पहले का 2 शब्द है, आखिरी के 2 शब्द मत। हाँ क्या मत पुष्पा? क्या मत? ये स्टिंग ऑपरेशन कयामत ने किया है। आपको कैसे पता पुष्पा जी? बुलबुल पांडे ने महिला पुलिस थाने के साथ बहुत ही गलत किया है। स्ट्रिंग के बेसिस पर हम महिला पुलिस थाने को विजेता घोषित करते हैं। हसीना मलिक, SHO ऑफ महिला पुलिस थाना, प्लीज कलेक्ट योर ट्रॉफी।
अब सर माफ कीजिए, लेकिन हम पहले कुछ कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए। हम जानते हैं कि बुलबुल पांडे ने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन ये बात हमारी जीत का पैमाना बिल्कुल नहीं हो सकती। ये स्टिंग ऑपरेशन एक क्रिमिनल ने किया और एक क्रिमिनल के सपोर्ट के साथ हम ये कंपटीशन कभी नहीं जीतना चाहेंगे। हम ये प्रतियोगिता जीतना चाहते थे अपने मेरिट की बेसिस पर, सांत्वना के बेसिस पर नहीं। अगर मेरिट की बेसिस पर देखा जाए तो हमारे क्षेत्र का क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, इसलिए माफ कीजिए पर हम ये अवार्ड स्वीकार नहीं कर सकते। रुकिए हसीना मलिक। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सच कहें तो आपने जो किया, अगर वो आप नहीं करते तो हमारे लिए प्रतियोगिता जीतना नामुमकिन था। थैंक यू। हमने वही किया जो हमें सही लगा, लेकिन फिलहाल हम बहुत दुखी हैं हसीना जी। क्यों? क्योंकि अब आपका स्थानांतरण हमारे पुलिस मुख्यालय में नहीं हो पाएगा। हमने तो सोचा था चलो इसी बहाने हर रोज आपका दीदार हो जाएगा। मजाक कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं आपके लिए और महिला पुलिस थाना के लिए। इस शहर को महिला पुलिस थाना और हसीना मलिक की हमेशा से जरूरत थी और आगे भी होगी। और महिला पुलिस थाना आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। आप हमें शर्मिंदा कर रही है। ये जीत आपने कमाई है। सत्यमेव जयते को सही मायने में परिभाषित किया है आपने। हाँ सर, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स का नजरिया तो आपने बदला है ना। आप तो जानती हैं कि कई बार हमने गलत तरीकों का सहारा लिया है और इसी कारण हमने आपको भी चोट पहुंचाई है। लेकिन आपसे मिलने के बाद हमारा नजरिया बदल गया है। हम गलत थे और हम इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपका दिल तोड़ा है। क्या आप सब कुछ भुलाकर हमें क्षमा कर सकती हैं? आपसे मिलने के बाद हमारा नजरिया बदल गया। हम गलत थे और हम इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हैं कि हमने आपका दिल तोड़ा है। क्या आप सब कुछ भुलाकर हमें क्षमा कर सकती हैं? सर हम आपको क्षमा तो बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन माफ कीजिए हम कुछ भी भुला नहीं सकते, क्योंकि भूल जाने पर अक्सर गलतियां फिर से हो जाती हैं। तो क्या हमसे प्यार करना एक गलती थी? हाँ, गलती थी और हम अपनी गलतियां कभी नहीं दोहराते। सर हमारी टीम हमारा इंतजार कर रही है, सो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद। हम तो रोज यही चाहते हैं कि आप वो गलती दोबारा करें, और हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार आपको ये गलती लगने नहीं देंगे।
जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, ये दो बागड़ बिल्लों ने वो ढोल अरेंज किए थे इन दोनों ने। वो मैडम सर खुशी के मारे, अवार्ड की खुशी के खुशी के मारे। थैंक यू। अरे हम इतनी बड़ी कंपटीशन जीते हैं, जश्न करना तो बनता है। बजाइए। अरे बजाओ। बस 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 बस, ये कंपटीशन जीतने के लिए आप सबको फिर से ढेर सारी बधाइयाँ। चलिए अब बहुत हो गया जश्न मनाना, कि लेट्स गेट बैक टू वर्क। हमारे पास एक केस पेंडिंग है। अब कौन सा नया केस आ गया? नया केस नहीं है संतोष, पेंडिंग केस है कयामत का, उसे तो पकड़ना होगा ना। फिर से कयामत नहीं नहीं मैडम सर, हमको लगा कि कयामत वाला केस निपट गई तो फिर से सामने प्रकट हो गई। काहे पकड़ना होगा मैडम सर? नहीं, हमारा मतलब बुलबुल को एक्सपोज किया ही कयामत ने है ना। तो इस जीत के जितना हम भागीदार है उतना कयामत भी भागीदार है। तो हमको नहीं लगता कि अब उसका कुछ जरूरत है उसको पकड़ने का। मैडम सर, वैसे देखा जाए तो हम और करिश्मा मैडम जो है ना, वो दो समांतर रेखाएं हैं जो कभी एक नहीं हो सकती। मगर ये जो कह रही ना, इस मामले में हम इनसे सहमत हैं। हाँ मैडम सर, अगर कयामत ने मदद नहीं की होती तो शायद हमारा थाना बंद हो गया होता। हाँ मैडम सर। कयामत ने बुलबुल का पर्दाफाश कर दिया तो हम उसे माफ कर दें? हरगिज नहीं। हमारे लिए कयामत कल भी मुजरिम थी और आज भी मुजरिम ही है, इसलिए हम उसे हर हाल में पकड़ेंगे और आप सब हमारी मदद करेंगे। क्लियर? जी मैडम सर। डिस्पर्स। चलो भाई। बाजी अवार्ड। मैडम सर की गिद्ध वाली नजरों से आप बच नहीं पाओगे, वो आपको पकड़ के ही रहेंगे। ये तुम बताओ, हमको कैसे पकड़ेंगे? कयामत को कौन जानता है? तुम जानते हो और हम जानते हैं। तुम तो बताओगे ही नहीं, क्योंकि अगर तुम बताओगे तो तुम्हारा रेस्ट इन पीस का इंतजाम हम करेंगे। कयामत का काम था इस थाने को जिताना। थाना जीत चुका है, कयामत का काम खत्म। सोचो कयामत मर गई। मैडम, आपने तो हमें डरा ही दिया। बस हम एक छोटे से काम को अंजाम दे के आते। बदनाम, लाओ पिलाओ तुम्हारा जहर आज। मैडम, ये आपके लिए। कोई देख गया पता नहीं। आई नो तुम ही कयामत हो। सॉरी। बिलौटे, पगला गया क्या तुम? करिश्मा मैडम का बंदूक, मैडम का बंदूक तो यहाँ पर है। तो फिर ये कौन सा बंदूक है? सीता, ये होली खेलने वाला बंदूक है, रियल नहीं, नकली है। नकली पिचकारी अभी बाजार से खरीदा। ये देख। बिलौटे, भांग खा के सिलेंडर देखा है का? कैलेंडर देखा है का? होली आज नहीं कल है। तो होली कल है, इसके लिए इतना गुस्सा? ये बिलोटे मारेंगे ना। हसीना मैडम का ना ऑर्डर था कि थाना में कोई भी होली नहीं खेलेगा, हम लोग परसों होली खेलेंगे। अरे चीता भाई, थोड़ा होली खेलते हैं ना, मैडम सर को बिल्कुल नहीं पता चलेगा। ये देखो, थोड़ा सा खेलते ना बिलोटे। अरे नहीं पता कौन है? क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम सर, होली खेल रहे हो तुम दोनों? देख रही है इसको। शर्ट क्यों गीला है तुम्हारा? बिलौटा, इसको हम मना किए, बोले कि मैडम सर ने मना किए नहीं खेलना है होली, फिर भी नहीं मान रहे। नहीं, मैं कहाँ होली खेल रहा था, मेरे पास तो पिचकारी भी नहीं। तो फिर? एक्चुअली इंडिसेंस ये हुआ कि नहीं, इंडिसेंस नहीं, क्या अब इंसिडेंस ये हुआ कि मैं पानी पी रहा था ऐसे, और ये चीता ने बहुत ही बढ़िया जोक मारा, तो पानी पीते ऐसे ही गिर गया उसके यूनिफॉर्म पे, तो वो गीला हो गया। पिचकारी जब मारा। सुनाओ जोक। सुनाओ ना, आप सुनाओ ना, सुनाओ। फालतू जोक मारा था, इसका मन रखने के लिए मैंने वो हंस दिया ऐसा।
अगर हमने तुम दोनों को होली खेलते हुए पकड़ा तो हम तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे, क्लियर? हाँ क्लियर, लेकिन इनको बोलो वो जोक न मारे। बिल्लू, हाँ चीता, जैसे सब लोग आ जाए सबको लेकर हमारे केबिन में आओ, हमें जरूरी बात करनी है। जी मैडम सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल होली है और होली के दिन लोग ज्यादा ही मनचले हो जाते हैं, इसलिए हमें सिक्योरिटी और भी टाइट रखनी होगी। हम यहाँ इस इलाके में रहेंगे। करिश्मा सिंह, हम आपको इस इलाके में तैनात कर रहे हैं। और सॉरी मैडम सर, सॉरी। पुष्पा जी, आप यहाँ इस इलाके में ड्यूटी करेंगी। मैडम सर, हम क्या कहते हैं, हम हिफाजत के लिए यहाँ थाने में ही रहते हैं ना, आप वहाँ किसी और को भेज दीजिए। क्यों, क्या हुआ पुष्पा जी? आपकी वो आंखों वाली प्रॉब्लम फिर से तो शुरू नहीं हो गई? नहीं, हमारी आंखें तो एकदम सही है मैडम सर, एकदम बिल्कुल बाज की तरह नजर हो गई है हमारी। वो तो क्या हुआ, आप शर्मा क्यों रही हैं? वो तो बस नहीं, हम बताते हैं मैडम सर। क्या है ना कि पुष्पा जी जब किसी को होली खेलते हुए, रंग लगाते हुए देखती है ना, तो इनके अंदर एक प्यार के रंग का ओवरफ्लो हो जाता है एकदम से। वो पिछले साल की बात ले लीजिए, पिछले साल होली पे खुद पे ही फुग्गे फोड़ के होली खेल रही थी हमारी पुष्पा जी। नहीं मतलब दोनों हाथों को ऐसे लेंगी, प्यार से ऐसे करके, ऐसे प्यार से आधा घंटा तक मलती रहेंगी। फिर इतना ही नहीं, कुछ इश इश करके खुद को छेड़ती भी हैं। और यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती है मैडम सर, वो गाना गाती हैं एक, वो चीते, वो कौन सा गाना हो? हाँ मैडम, वो वाला गाना, रंग लगा दे मुझे अंग लगा दे, ऐसा वाला गाना। हाँ मैडम सर, अब बताइए, जंग लगने की उम्र में अंग लगने की बात करती हैं पुष्पा जी। मैडम सर क्या है ना, जब भी हम रंग देखते हैं ना तो बाप रे बाप, अंदर से क्या हो जाता है, और फिर ऐसा लगता है जैसे लल्ला के पप्पा हमें रंग लगा रहे हैं। देखा मैडम सर, ऐसा हो जाता है, हम खो जाते हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम यहीं रहते हैं ना थाने में। ठीक है, आप मत जाइए ड्यूटी पर, ओके? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष, पुष्पा जी की जगह तुम चले जाना। नहीं मैडम सर, वो मुझे तो छुट्टी लेनी है, तो ये रहा मेरा लीव एप्लीकेशन। क्या? संतू जी हमको बहुत अच्छा से याद है, आप पिछला साल भी होली वाला दिन छुट्टी ले ली थी। कहाँ है, किसी और के साथ होली मनाती हैं कहाँ? नहीं, मैं किसी के साथ होली नहीं खेलती। तो फिर कहाँ छुट्टी लेती हैं आप संतू जी? वो नहीं बता सकती मैं, इट्स पर्सनल। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या लगता है आप सबको? कल किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई बहाना नहीं चलेगा, कल सब ड्यूटी करेंगे, क्लियर? आप लोग जानते हैं अच्छे से कि होली के दिन लोग नशे में कितने बदतमीज हो जाते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, औरतों को जबरदस्ती रंग लगाते हैं। इसलिए हमें और भी चौकन्ना रहना होगा, सब ड्यूटी करेंगे एंड दैट्स एन ऑर्डर, क्लियर? जी मैडम सर, हम आएंगे ना, यहाँ आएंगे ड्यूटी पे। गुड। मैडम सर, हम क्या कह रहे थे कि 2-4 बदमाशों के लिए पूरे इलाके पे नजर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा हम कर दे कि हादसा होने से पहले हादसा ना हो, ऐसा कुछ बंदोबस्त अगर हम कर दे तो। कैसे? वो हमारे पास लिस्ट है ना मैडम सर, सारे बदमाशों की, तो झूठे इल्जाम में अंदर डाल देंगे उनको। जब बास ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगा? तो क्या अमीनाबाद के सारे बदमाशों को मेरे बिल्ली निवास में रखेंगे? दिस इज वेरी बैड आइडिया, सो दैट्स व्हाई आई रिजेक्ट दिस आइडिया। हो गया? करिश्मा सिंह, हम झूठे इल्जाम में किसी को अंदर तो नहीं डाल सकते, लेकिन हादसा होने से पहले रोक जरूर सकते हैं। हाँ वही ना मैडम सर, वो कैसे रोका जाए? आपके भौकाल से। आपका भौकाल फाइनली कानून के काम आएगा।
पता है कि कल होली का त्योहार आने वाला है? अगर किसी ने भी किसी टाइप का जबरदस्ती किया या किसी के साथ किसी भी टाइप का जबरदस्ती कलर लगाया तो मैया कसम वो भौकाल मचाएंगे ना कि जब आईना देखोगे एक ही बात बोलोगे, हमारा टोपा हो गया। समझ गए सब? कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। किसका हिम्मत हुआ? किसने गुब्बारा फोड़ा हमारे ऊपर? हमारे सामने आओ, हम 3 तक गिनेंगे, हमारे सामने आओ। 1 2 3। किसने देखा? तुमने देखा किसने गुब्बारा फोड़ा हमारे ऊपर? तुमने देखा किसने फोड़ा हमारे ऊपर गुब्बारा? हमें नहीं पता। हमारी क्या आवाज को लॉकडाउन लग गया? क्या आवाज नहीं निकल रहा तुम्हारे मुंह से? मैडम मुझे लगता है शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा है। दवाई नहीं दे रहे? संतु कौन किसको दवाई नहीं दे रहे? दवाई नहीं मैडम, मुझे लगता है शायद आपके कानों में पानी चला गया है। जवानी चला गया? अम्मा किसका जवानी चला गया? तुम क्या बकैती कर रही हो? तुम चुप रहो। दांत निकल रहा है सबका, लेकिन मुंह से ये नहीं निकल रहा कि किसने हमारे ऊपर गुब्बारा फोड़ा है। अगर वो टोपा इंसान अभी के अभी हमारे सामने नहीं आया ना तो कसम हमारी सासू मैया की ऐसा भौकाल मचाएंगे ना हम कि रगों में खून से ज्यादा ना करिश्मा सिंह का डर दौड़ेगा। कि मैया की सासू मैया। मैडम इज्जत का रायता फैल चुका है, फालूदा बनने से पहले निकलते हैं। चलिए। जिस किसी ने भी हमारे ऊपर गुब्बारा फोड़ा है ना उसको घसीटते हुए हम थाने में लेकर जाएंगे। और ये पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। देखा, फोड़ दिया ना गुब्बारा करिश्मा मैडम के सिर पे। 500 दे। अबे इस पे कौन सी बड़ी बात है? ऐसे दूर से तो हम भी गुब्बारा फोड़ दे। अगर गुर्दा है ही तो दरोगा इनके मुंह पे रंग लगा के दिखा, तब दूंगा 1000 रुपए। पागल है क्या बे? साला 1000 रुपए के लिए दरोगा इनके मुंह पे रंग, ऊपर से करिश्मा मैडम के। चल 2000 दिए। 5000 देगा तो बोल। चल ठीक है, दिए 5000। दरोगा इनके मुंह पे रंग लगा के दिखा। लगी शर्त? लगी। बिल्ले 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 ये गन, ये पिचकारी कहाँ से लाए हो? अम्मा ऐसा लगता है बिल्कुल रियल गन है। तुम लाए हो का? हाँ मैडम, हम लाए हैं। एकदम रियल लग रहा है ना, इसी से चीते को भिगाया था। मैडम क्या हुआ? मैडम तुम्हारा मैडम मुझे माफ कर दो। क्या साफ कर दो? क्या साफ कर दो? साफ नहीं। माफी दे दो। अम्मा का टोपा आदमी है ये, बताओ कॉफी मांग रहा है। पुष्पा जी देखो ना, ये क्या चल रहा है पुष्पा जी आपके खानदान में? पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अब इनको सुनाई नहीं दे रहा है। ये क्या चल रहा है? सच? हाँ। का बकैती कर रहे हो पुष्पा जी से तुम? हाँ मैडम बस करो। चीते मुझे बचा ले भाई। मैडम देख रही है कैसे बिल आ रहा है। चीते तुम रहने दो, मैं अपनी माफी खुद मांग लूंगा। सुनो ना, सच में करिश्मा जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? देखिए तो यही लग रहा है पुष्पा जी की इनको सुनाई नहीं दे रहा है। सच में? हाँ। बहू सोच के लाए थे मगर आप तो बाहुबली निकली। चल। हाँ। इतना गुस्सा तुमको कहाँ से आता है डायन? हाँ? अब अगर दम है तो बोल के दिखा। क्या दिन भर ऐसी घूमती रहती हो तुम? ऐसा ही चाहिए बिल्ले को।
ऐसी घूमती रहती हूँ, ऐसा लगता है जैसे सरकारी बस में खड़े खड़े सफर कर रहे हैं हम। क्या पुष्पा जी कुछ कहा आपने का भी? हाँ हमने? हाँ। नहीं नहीं, हम तो बस बिल्लू को कोस रहे थे। बिल्लू बिल्ले चल चल। करिश्मा सिंह क्या हो रहा है यहाँ पर? जय हिंद मैडम जय सर। मैडम सर। जय हिंद। क्या हुआ? आपको पता है मैडम सर ये बिलौटा का किया? इना मैडम का बंदूक बदल दिया और मैडम गई थी वार्निंग देने। वहां पर कोई बदतमीज लड़का ना इनके कान के नीचे ही पानी वाला गुब्बारा फोड़ दिया। क्या? करिश्मा सिंह आप ठीक तो है ना? नहीं, हम बिल्कुल भी वीक नहीं है मैडम सर, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लगता है आपके कान में पानी चला गया है। नानी तो हम याद दिलाएंगे उन बदमाशों को, उनको बताएंगे कि उन्होंने किनसे पंगा ले लिया है। अभी हम ये कान में से अपना पानी निकाल कर आते हैं। जी बिल्कुल। बहुत मजा आया। पुष्पा जी ये मजाक की बात नहीं है। जिसने भी ये बदतमीजी की है करिश्मा सिंह के साथ, वो जानता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। चाचा जी आप यहाँ पर अंताक्षरी खेलने थोड़ी आए हैं, मुद्दा बताइए ना, क्या बात है? अंताक्षरी नहीं, जो हुआ वही बता रहे हैं। मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, इतने में अचानक किसी ने बाल्टी भर के पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मैं नीचे गिर गया मैडम। मेरा चश्मा मैं ढूंढने लगा तो मेरे सिर में चोट लग गई। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मैडम, बस इतना सुनाई दिया कि कुछ लड़के ठहाके मार के कह रहे थे, बुरा न मानो होली है। जी आपके साथ क्या हुआ? मैडम मैं अमीनाबाग मार्केट से निकल रहा था, तभी कहीं अचानक से गुब्बारा आकर मेरे मुंह पर लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर कुछ लड़कों के हंसने की आवाज आ रही थी। और वो कुछ बोल रहे थे? वो कह रहे थे बुरा ना मानो होली है। और आपके साथ क्या हुआ? मैं कॉलेज जा रही थी और किसी ने मुझे गुब्बारे फेंक के मारा, जिसके कारण मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया और कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी कि बुरा न मानो होली है। मैडम सर, मुझे लगता है कि ये काम किसी एक ही ग्रुप का है। हमें भी ऐसा ही लग रहा है। आप में से किसी ने उन्हें देखा? नहीं मैडम, मैंने बस कुछ लड़कों को भागते देखा। और कोई खास बात आपने नोटिस की? वो लोग कुछ 20 से 21 साल के थे। ठीक है, हमने आप सबकी बातें अच्छे से सुन ली हैं। आप बेफिक्र होकर घर जाइए। जी मैडम, ठीक। संतोष शर्मा, कल आप और करिश्मा सिंह इसी इलाके में गए थे ना होली की वार्निंग देने के लिए? जी मैडम सर। ये जो कोई भी है, ये पुलिस को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने करिश्मा सिंह के साथ बदतमीजी की। ये जो कोई भी है अपनी हद पूरी तरीके से पार कर जाए, इससे पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। पर कैसे मैडम सर? संतोष शर्मा, कल उसी इलाके में आप जाएंगे और नजर रखेंगे। नहीं मैडम सर, आप होली के बाद आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ चली जाऊंगी, लेकिन कल नहीं। आई एम सॉरी। संतोष शर्मा, आपको होली से प्रॉब्लम क्या है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।